Thought of the day. Pain is temporary, quitting lasts forever. पीड़ा अस्थायी होती है, लेकिन हिम्मत हार जाना स्थायी होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कष्ट कुछ दिन या साल का होता है, लेकिन उसे छोड़कर पीछे हट जाने का दुख हमेशा रहता है। धन्यवाद। Good morning. Today's word is campaign. CAMPAIGN. कैंपेन। कैंपेन का हिंदी में अर्थ है अभियान, मुहिम। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। Our city police have a new campaign targeting drunken driving. हमारे शहर की पुलिस के पास एक नया अभियान है जो नशे में ड्राइविंग को लक्षित करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब है पहेली की बारी। ऐसी कौन सी चीज है जो सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को भी नहीं लगती? बच्चों, दिमाग पर जोर दो और सोच के बताओ कि आप ऐसी कौन सी चीज खाते हो जिसको खाने का आपका बिल्कुल मन नहीं होता। सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है ऐसा जो मन मार के खानी ही पड़ती है? इसका जवाब है डांट फटकार। मम्मी की डांट पड़ती है ना, पापा की भी पड़ती होगी, लेकिन मन तो नहीं करता होगा, है ना? थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। आइए जानते हैं आज के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड नाम के दो भाइयों ने 15 मई 1940 को यानी आज ही के दिन सन 1940 में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में
छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी। आज वही छोटा सा रेस्टोरेंट दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बन चुका है। बताया जाता है कि 100 से ज्यादा देशों में इसके 35,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 मई को यानी आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। वर्ष 1996 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक विशेष आदर्श वाक्य पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के जश्न के लिए एक थीम को निर्दिष्ट किया है। वर्तमान वर्ष में परिवार दिवस की थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में विश्व परिवार दिवस। लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार समाज की मौलिक इकाई है जो हमें सामंजस्य के साथ जीना और एक दूसरे से सहयोगात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना सिखाती है। इस दिन लोग अपने परिवार के लिए अपनी नुकसानदेह आदतों जैसे धूम्रपान आदि को छोड़कर स्वस्थ और अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस दिन के लिए जिस प्रतीक चिन्ह को चुना गया है उसमें हरे रंग के एक गोल घेरे के बीचों बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है। तो आइए इस दिन को अपने परिवार के साथ बिताएं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई। भारत में 1984 में कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 2, भारत में रेल का आरंभ हुआ। भारत में रेल का आरंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर तय किया था। इसने 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफर तय किया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रश्न संख्या 3, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत में प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। प्रश्न संख्या 4, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। धन्यवाद। नमस्कार। आज का हमारा बाल गीत है पेड़ लगाकर भूल ना जाना। पेड़ लगाकर भूल ना जाना, इनको पानी रोज पिलाना, रोज सवेरे इन्हें चूमकर बहुत प्यार से फिर सहलाना। इन पर रहने दूर दूर से पंख पसारे चिड़िया आए, सुबह सवेरे चींची करके गीत खुशी के हमें सुनाए। पेड़ लगाकर भूल न जाना, इनको पानी रोज पिलाना। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज की बाल कहानी। बाल कहानी का शीर्षक है सुखी परिवार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यापारी के 4 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में एक आदमी आया और बोला, तुम्हारे घर में बहुत सुख है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह अपने लड़कों के साथ दुकान पर चला। उस दिन खाने में दाल बन रही थी। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने गलती से नमक डाल दिया। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज़्यादा नमक हो गया। शाम को सब खाने बैठे। सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और बेटों ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठीं और सोचा कि जब किसी ने कुछ नहीं कहा है तो हम क्यों कहें, हम भी खा सकते हैं। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े आधा नमक खा लिया गया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होगा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है तारीफ का जादू। किसी की तारीफ करना या प्राप्त करना दोनों ही हमें अच्छा महसूस कराता है। हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है, लेकिन जब दूसरों की तारीफ करने की बारी आती है तो अक्सर लोग इसे जरूरी नहीं समझते। इसीलिए हमें खुले दिल से दूसरों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। एक अभिभावक और शिक्षक के रूप में हमें अपने बच्चों के हर सार्थक प्रयास की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। इससे वह अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। खास तौर पर अगर हम दूसरों के सामने बच्चों की प्रशंसा करते हैं तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सराहना एक बुनियादी मानवीय जरूरत है जो हमें चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। प्रशंसा किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। इससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो सामने आने वाली हर चुनौती का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। तारीफ हमें ये बताने में मदद करती है कि हम अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में और अपने कार्यक्षेत्र में एक दूसरे के प्रति कितने ईमानदार हैं और कितनी परवाह करते हैं। इतना ही नहीं, इससे तारीफ करने वाले के प्रति हमारे मन में प्यार और सम्मान की भावना भी पैदा होती है। तारीफ एक उपहार की तरह होती है जिसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी की तारीफ करना। तारीफ को नकारने पर यह संदेश जाता है कि तारीफ करने वाला गलत है या उसकी राय या उसका दृष्टिकोण गलत है। यह किसी का उपहार स्वीकार करने से इनकार करने जैसा होता है। तारीफ बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए क्योंकि जो लोग तारीफ के काबिल होते हैं उन्हें तारीफ करने वाले की बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ से झूठी तारीफ का पता चल जाता है। सच्ची प्रशंसा से न केवल तारीफ करने वाला व्यक्ति खुश होता है बल्कि उसकी नज़रों में व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ जाता है। अपने साथी के बारे में उसकी अच्छी आदतों को सभी की नोटिस में लाने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए सबके सामने उसकी तारीफ करना एक ठोस प्रयास हो सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।